नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाभारत की उत्तम कथाओं में आपका स्वागत है। कीचक का वध हो गया और वध भी ऐसा कि जो देखे उसके उस स्वरूप को उसकी आत्मा कांप उठे। कीचक के 105 भाई हैं जो उप कीचकों के नाम से जाने जाते हैं। वो जब वहां आकर के अपने भाई की इतनी दुर्दांत मृत्यु देखते हैं तो बड़ा रोते हैं, बड़ा क्रोध आता है और क्रोध करके सब मिलके ये निश्चय करते हैं, अथवा नैव हंतव्या दह्यताम कामिनासा। जिस स्त्री के लिए इनकी ये दुर्दशा हुई है ना, उस स्त्री को इनके साथ में ही जला दो। अब ये निर्णय उपकीचकों ने जब किया तो महाराज विराट, वो राजा कहने भर के ही राजा हैं, ये सभी कीचक सूतपुत्र हैं और सब परम शक्तिशाली हैं। पराक्रमम तो सूतानाम मत्वा राजन अमोदत। तो इनके पराक्रम से परिचित है, इनका विरोध कर नहीं सकते हैं। तो महाराज ने सम्मति दे दी कि भैया ले जाओ, कीचक को जलाओ, उसके साथ में इसको भी जला दो, सैरंध्री को भी जला दो। थोड़ा सा इन कीचकों की कथा को जान लें। पहले तो समझे ये सूत पुत्र कौन हुआ करते, सूत कौन हुआ करते थे। तो क्षत्रिय व्यक्ति, क्षत्रिय राजा जब किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ संबंध बांधता था और उससे जो बालक उत्पन्न होता था उसको सूत कहा जाता था। इसलिए महाभारत के या पुराणों के जो कथाकार हैं वो भी सूत जी हैं। तो वो ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रियत्व भी है उनमें। ये एक प्रजाति इस प्रकार की जो ब्राह्मण और क्षत्रियों के मिश्रण से, इसलिए बुद्धिशाली भी होते थे और शक्तिशाली भी होते थे। जहां तक कीचक का प्रश्न है, ये सूतवंशी हैं। कैकेय देश के जो महाराज हैं उनकी मालवीय पत्नी थी और उनसे इन 106 भाइयों का जन्म हुआ। कीचक इनमें सबसे बड़ा था और उन्हीं मालव्य, जो दूसरी उनकी महारानी थी वो भी मालवा की थी, उनकी पुत्री का नाम चित्रा, जो सुदेशना के नाम से भी जानी गई, वो इन महाराज विराट की पत्नी बनी। अब महाराज विराट के राज्य को समृद्ध बनाने के लिए अपनी बहन के यहां वो सभी भाई आ गए, जिससे कि महाराज विराट की तरफ उनकी शक्ति के कारण कोई नजर उठा के नहीं देख सकता है। और इसी प्रकार से तो ये सब के सब भाई जब अपने बड़े भाई की मृत्यु का समाचार पाते हैं और उसको जाकर के देखते हैं तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि भाई जिस स्त्री की वजह से हमारे भाई मारे गए, उनकी दुर्दशा हुई है, उस स्त्री को इनके साथ ही जला दिया जाए। द्रौपदी को बांध लिया गया है, रथ पे बांध करके ले जा रहे हैं। अब जैसे सूतपुत्रों ने उसको बांधा है, उपकीचकों ने बांधा है, वैसे ही रोती है। द्रौपदी जोर जोर से चिल्लाती है, जयो जयंतो विजयो जयत्सेनो जयद्वलः तेमे वाचम विजानन्तु सूतपुत्रा नयन्ति माम। पांचों पांडवों के ये नाम रखे थे, आपको याद होगा, जय, जयंत, विजय, जयत्सेन और जयद्वल। भाई आप में से जो भी मेरी इस बात को सुन पाए, जिस तक मेरी ये आवाज पहुंचे, ये सूत पुत्र मुझको बांध करके ले जा रहे हैं। द्रौपदी का ये रुदन और ये आवाज भीमसेन के कानों तक पहुंच गई है। भीमसेन अपनी शैया से तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं और आश्वासन देते हुए कहते हैं, अहम शृणोमि ते वाचम त्वया शैरंध्री भाषितम। हे शैरंध्री, तुमने जो बात कही है वो मुझे सुनाई दे गई है, इसलिए अब तुमको इन सूत पुत्रों से किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होना चाहिए। फिर तो जल्दी से अपने उस रसोई में से बाहर निकलते हैं और दरवाजा नहीं खोलते हैं। कोई सी भी दीवार लांग के निकल जाओ, ये तो हैं इतने विशाल का है कि किसी दीवार पे चढ़ना तो भी इनके लिए आसान है। आपने रामायण के बारे में जब सुना हो या रामायण की कथा सुनी, तो जब कुंभकर्ण निकलता है लंका से बाहर, तो लंका की किसी दरवाजे से बाहर नहीं निकलता है, वो तो सीधा अपनी टांगों से पूरी जो चार दीवारी है लंका की
दुर्ग की सारी दीवारों को लांघता हुआ चला जाता है। शक्तिशाली भीम भी रसोई का दरवाजा नहीं खोलते हैं, निकल पड़ते हैं और नगर के भी मुख्य द्वार से बाहर नहीं जाते हैं। कहीं से भी जहां से उनको स्थान मिलता है, ऊपर एक वृक्ष पे चढ़ के देखते हैं कि भाई ये सब लेके कहां जा रहे हैं। उनकी बातों को सुना तो पता चला ये तो श्मशान लेके जा रहे हैं, क्योंकि कीचक की श्मशान यात्रा उसमें निकली हुई है। तो वो पहुंचे उससे पहले भीम वहां श्मशान घाट पे पहुंच जाते हैं। श्मशान पे जहां चिता जलाई जाती है, बिल्कुल उसी के पास में एक वृक्ष खड़ा हुआ है जो ऊपर से सूख गया है। डालें कई हैं उसमें, काफी विशालकाय है, ताड़ जैसा वृक्ष ऐसा वर्णन पाया जाता है। भीमसेन ने जोर से झटका मारा और उसको उखाड़ दिया है। उसको उखाड़ा, उसके आसपास के वृक्ष भी जो थे ना, वो भी अपनी जगह से हिल गए और फिर तो तैयार हो गए, राह देख रहे हैं कि कब ये लोग आए। जैसे ही दिखाई दिया कि वो लोग कुछ नजदीक आ गए हैं, वैसे ही भीमसेन उस वृक्ष को अपने कंधे पे रख करके, वर्णन इस प्रकार का पाया जाता है कि भीमसेन ने निकलने से पहले अपना स्वरूप और वेश वगैरह बदल लिया है, जल्दी कोई उनको पहचान ना पाए। इस प्रकार से सबको यह लगता है कि ये वही गंधर्व है जो द्रौपदी की रक्षा के लिए हमारे भाई को मार डाला जिसने। अब तो सबके प्राण सूख गए। द्रौपदी को बांध के तो ले आए थे, लेकिन जिसने हमारे 1000 हाथियों का बल रखने वाले भाई कीचक को मार दिया, हम लोगों की क्या विशात है। सारे घबरा उठते हैं, चिल्लाने लग जाते, अरे भैया भागो भागो भागो, छोड़ दो। इस द्रौपदी की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, इस सैरंध्री की वजह से ये सब हो रहा। वहां तो द्रौपदी नाम नहीं है, सैरंध्री नाम है। इस सैरंध्री की वजह से ये सब हो रहा है। सब भागने लग जाते हैं, लेकिन भीम ने इसलिए बड़ा विशालकाय वृक्ष उठाया था कि लपेटे में लिया और एक करके एक उन 105 के 105 को वहां भीमसेन मार देते हैं। एक भी उसमें से बाकी नहीं बचता है। सतम पंचाधिकम भीमा प्राहिणोत यम साधनम। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं 5 अधिक ऐसे 100 यानी 105 को एक साथ यम सदन में पहुंचा दिया भीम ने। द्रौपदी से कहा निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, निश्चिंत होकर के यहां से नगर में वापस जाओ, कोई तुम्हारी तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता है। मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ सकता हूं, मैं छुप के फिर से अपने स्थान पे पहुंच जाऊंगा। ऐसे द्रौपदी को उन उपकीचकों से बचा करके, उन उपकीचकों को मार करके भीमसेन द्रौपदी को नगर की तरफ भेज देते हैं और स्वयं भी जो प्रच्छन्न रूप धारण किया था उस रूप में से फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर के और रसोई घर में पहुंच जाते हैं। इधर शैरंध्री जब नगर की तरफ वापस चलती है, नगर के लोगों में चर्चा है कि ये कैसी स्त्री है, इसकी रक्षा ऐसे गंधर्व कर रहे हैं कि कोई इसकी तरफ नजर उठा के देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अरे देखो, कीचक जैसा सेनापति, उसको मारा तो मारा, उसके 105 भाइयों को भी मार दिया इन गंधर्वों ने। सब दौड़ करके राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि महाराज, अब तो आपके राज्य में बहुत बड़ी विपत्ति है। ये इतनी सुंदर है शैरंध्री कि कोई भी व्यक्ति इसको देखे तो इसके लिए पागल हो जाए, और पुरुष का ये स्वाभाविक स्वभाव है, किसी सुंदर व्यक्ति को देखे तो उसके प्रति वो आकर्षित हो जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इसके रक्षक गंधर्व ऐसे हैं कि वो उसके प्राण ही ले लेते हैं। तो ऐसे तो आपके राज्य में कोई ठीक से रह ही नहीं सकता है। इसलिए महाराज जल्दी से इसको इस राज्य से निकालो, इससे इस राज्य को बचाओ। देखिए, यही व्यक्ति का स्वभाव है, वो अपने दोषों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। इसमें द्रौपदी का क्या दोष है, इसमें सैरंध्री का क्या दोष है। अरे जो गलत करेगा उसी के साथ तो ये प्रक्रिया हो रही है ना। लेकिन हम गलत भी करें, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए गलती होने की जो संभावनाएं हैं, हम उन संभावनाओं को खत्म कर दें। महाराज विराट भी उन 106 कीचकों के मृत्यु के समाचार को पाकर के, जिनसे उनका ये संपूर्ण राज्य सुरक्षित था, एकदम से भयभीत हो उठते हैं। कीचकों के अंतिम संस्कार की आज्ञा देते हैं और महारानी सुदेशना के पास जाकर के कहते हैं
जैसे ही सैरंध्री यहां आए तो मेरी तरफ से उससे कह देना, कच्छ सैरंध्री भद्रम ते यथा कामम परान्ने, हे देवी तुम्हें जहां जाना है वहां चली जाओ, हमें बख्श दो, और जहां आपको अपने स्वरूप को दिखाना है वहां आप जाकर के दिखाओ। इधर सैरंध्री नगर में प्रवेश करती है। नगर के लोगों के हाव भाव, जो उसकी तरफ देख ले उसको ये लगता है कि मेरे प्राण चले जाएंगे, तो रास्ते में लोग उसके सामने से हट जाते हैं, और अगर कोई भूल से सामने खड़ा रह जाए तो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि मेरी नजर भी इस पे पड़ गई तो कहीं वो गंधर्व आकर के हमें मार ना दे। चारों तरफ प्रजा में आतंक व्याप्त हो गया है। इधर सैरंध्री जब रनिवास में वापस प्रवेश करती है तो अंतापुर की कन्याएं उसको देख करके बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि उनको तो यही था कि अब तो उसको मार दिया जाएगा। जब उसके प्राण बच गए वो वापस आई है। देखिए, आतताइयों के साथ कोई नहीं होता है, तो सारी कन्याएं कहती हैं दिष्ट्या सैरंध्री मुक्तासी दिष्ट्यासी पुनरागता। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम बच भी गई हो और मुक्त होकर के यहां आ गई हो, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वो जितने सूत थे जो तुमको परेशान कर रहे थे सबको मार दिया गया है। स्त्रियां प्रसन्न हुई हैं, स्त्रियों को आनंद हुआ है, क्योंकि तो सभी को परेशान करते होंगे। तभी वहां बृहन्नला आकर के पहुंच जाती है। बृहन्नला पूछती है कथम सैरंध्री मुक्तासी कथम पापाश्चते हता, अरे तुम कैसे छूट के आ गई, उन पापियों का संहार कैसे हुआ, सब कुछ मुझे बताओ। अब यहां अर्जुन है बृहन्नला के रूप में, एक पति के भाव से पूछते हैं, लेकिन पत्नी का जवाब देखिए, बृहन्नले किम तू तत्र सैरंध्र्या कार्य अद्य वै, अरे बृहन्नला तुझे आज मेरी चिंता क्यों होने लग गई है, हैं? या तुम वैसी कल्याणी सदा कन्यापुरे सुगम, अरे तुम तो अंतापुर में कन्याओं के साथ में आराम से रहते हो, तुम्हें इस सैरंध्री की क्या जरूरत पड़ गई। द्रौपदी को थोड़ी सी पीड़ा होती है, अर्जुन कन्याओं के बीच में रहते हैं, भले नपुंसक रूप में है लेकिन है तो कन्याओं के साथ में, और ऊपर से ऐसी स्थिति में जब वो बिल्कुल अर्जुन के पास जा नहीं पा रही है तो सीधे से तपाक से वो कहती है नहीं दुखम समाप्नोसी सैरंध्री यदुपासनुते, तुम समझ भी नहीं सकती हो इस समय सैरंध्री कैसे कैसे दुख उठा रही है, और जब तुम उसके दुखों को दूर नहीं कर सकते हो तो क्यों इस प्रकार से हंस के घावों पे नमक लगाने वाला काम क्यों कर रहे हो। तब बृहन्नला के रूप में अर्जुन भी कहते हैं ये बृहन्नला भी तिर्यक योनि को प्राप्त करके जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो स्वरूप चला गया है, इस प्रकार से नपुंसक की स्थिति में रह करके मैं भी बड़ा सुखी हूं ना, तुमको लगता है कि मैं बड़े आनंद में हूं इस समय। अरे तुम हमेशा हमारे साथ रही हो, हम सब तुम्हारे साथ रही हैं, क्योंकि अब यहां वो पति पत्नी वाला भाव तो दिखा नहीं सकते हैं, सारी कन्याएं उनके बीच में। तब अर्जुन कहते हैं क्यों हमें तुम्हारी चिंता नहीं होगी, हमें तुम्हारी चिंता होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतने में वहां सुदेशना आ जाती है और सुदेशना सैरंध्री से कहती है सैरंध्री गम्यताम शीघ्रम यत्र कामयसे गतिम, हे सैरंध्री तुम्हें जहां जाना है जल्दी से वहां चली जाओ, बस हमारे राज्य को छोड़ दो। ये महाराज ने आज्ञा दी है, उन्होंने कहा कि मैं तो पुरुष हूं और पुरुष होकर के मेरी ये हिम्मत नहीं है कि मैं स्वयं सैरंध्री से इस प्रकार से कह पाऊं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पति को बुरा लग जाए, उसके यक्ष को बुरा लग जाए और मेरा तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुम स्त्री हो, तुम उससे इस प्रकार की बात कर सकती हो, तुम्हें उससे ये स्पष्ट शब्दों में कह दो कि उसको जहां जाना है वो वहां चली जाए। तब सुदेशना की बात सुनकर के सैरंध्री द्रौपदी सुदेशना से कहती है त्रयोदशाह मात्रम में राजा क्षाम्य तो भावी, अब खाली 13 दिन और हैं, आपने इतने दिन मुझे अपने यहां रखा है, एक 13 दिन का समय और दे दीजिए और महाराज से कहिए कि खाली 13 दिन वो मुझे यहां पे बर्दाश्त कर लें, खाली 13 दिन की बात है। 13 दिन के बाद मेरे गंधर्वों ने जो प्रतिज्ञा ली है, हमारे पतियों ने जो प्रतिज्ञा ली है, वो उस प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे, और जैसे ही उस प्रतिज्ञा से मुक्त होंगे इस राज्य का, आपके पति का, आपकी प्रजा का, सबका अत्यंत कल्याण होगा, मैं इस बात का आपको वचन देती हूं।
अब इतनी भी किसी की हिम्मत नहीं है कि द्रौपदी से ये कह दे कि तुमसे एक बार कहा कि हमारे राज्य में से निकल जाओ तो हमारे राज्य में से निकल जाओ। इतना किसी की कहने की हिम्मत नहीं है। सुदेशना विचार करती है कि मैंने तो कहा था कि जहां जाना वहां चली जाओ, लेकिन अगर नहीं जा रही है और 13 दिन के लिए कह रही तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब इसको स्वीकार करने में ही भलाई है। तब वो हाथ जोड़ के द्रौपदी से ये कहती है कि आपको जब तक रहना है रहो। तस्या तद वचनम श्रुत्वा कैकेयी दुख मोहिता, दुख से व्याकुल होकर के कैकेयी देश की वो राजकुमारी जिसके 106 भाइयों को मार दिया गया है, वो द्रौपदी से कहती है वस भद्रे यथेष्टम तुम त्वाम अहम शरणम गता। हे कल्याणिनी, आपको जब तक यहां रहना है, तुम 13 दिन की बात कह रहे हो, हम तुम्हें निकाल तो सकते नहीं है, इतनी तो हमारी ताकत नहीं है। अरे जिनके बल पे ये पूरा राज्य टिका हुआ था वो हमारे सारे भाइयों को मार दिया गया है। तो अंदर से वो कह रही है वस भद्रे यथेष्टम तुम त्वाम अहम शरणम गता, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, आपको जब तक रहना है तब तक यहां रहो, बस इतना सा ख्याल करो। त्रायस्व मम भर्तारम पुत्रांशैव विशेषता, मेरे पति और मेरे पुत्रों की रक्षा करना, मेरे पति और मेरे पुत्र के साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए जैसी मेरे भाइयों के साथ हो गई है। इस प्रकार से द्रौपदी से एक प्रकार से क्षमा याचना सुदेशना ने मांगी है और वहां रहने का अवसर उनको मिल गया है। इधर दुर्योधन बड़ा व्याकुल है क्योंकि 13 वर्ष पूरे होने को आ गए हैं और गुप्तचरों के पास से कोई समाचार नहीं मिला है कि कहां गए, कैसे गए पांडव। अरे धरती निगल गई, आसमान उनको पी गया, कहां गए हैं। तो गुप्तचर क्या समाचार देते हैं, ये कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। जीवन में इतना याद रखिए, अगर आप श्रेष्ठ हैं और आपने श्रेष्ठ बने रहने का निर्णय किया है तो चाहे जैसी स्थितियां आ जाएं, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में ईश्वरीय मदद आपको अवश्य मिल जाएगी। बस अपने धर्म पे, अपने कर्तव्य पे निष्ठापूर्वक बने रहिए, बाकी सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। एक बड़ा ही सुंदर वाक्य मैंने पढ़ा कि जब तक मैं खुद को बड़ा करने की कोशिश करता रहा तब तक मैं कभी सुख ही प्राप्त नहीं कर पाया। जिस दिन से मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे लोगों को बड़ा करना है, उस दिन से सारे सुख मेरे पास थे। बस यही जीवन का सत्य है। धन्यवाद।